देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है, अपने टू हेल विथ इट। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पुलवामा हमले को लेकर और सत्यपाल मलिक के खुलासे को लेकर अभी भी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ कोई जांच होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलवामा हमले की बात की जाए तो 40 जवान शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत पर किस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती हुई नजर आती है, इसकी तस्वीरें आप सभी ने साफ तौर पर देखी होंगी। जिसके बाद राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल पर निशाना साधा गया। उन पर सवाल दागे गए कि आखिरकार अगर आप जवानों की बात को सुन लेते तो यहाँ पर 40 जवान शहीद ना होते। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर फिर से राजनाथ सिंह कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे। आखिरकार जांच ना होना और राजनाथ सिंह का फिर से खुलासा करना ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपना सीधे तौर पर इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह दरअसल यहाँ पर ईमानदारी के रूप में देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बेशक जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते वो विपक्ष पार्टियों को नहीं घेरते हैं, ना ही उन पर निशाना साधते हैं। उनका काम रक्षा मंत्री का है, तो ऐसे में वो वहाँ पर वो काम करते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन हाल ही में अब वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से पुलवामा हमले में खुलासा होता है उसमें राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी कई खुलासे किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह तो अपनी पार्टी को घेर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको सत्यपाल मलिक का वही पुराना इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वो कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। अटैक तो नहीं कराया गया था, मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियां थी। हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतजाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज है, वो 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। उनको जहाज नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहां वो हुआ है, घटना हुई है, वहां 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम यह है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहां सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियां, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहां कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूं चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज दे, और भी कई गलतियां, पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूं तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूंकि 1-2 चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनसे आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं। तो मैंने तो उसी दिन कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी फोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक को आपने सुना, ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि अब जांच को लेकर कदम उठाने चाहिए, लेकिन कदम नहीं उठाए जाते, जिसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस भी कई खुलासे करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ पवन खेड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कि जब 370 हटाया जा रहा था
तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं, एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने XYZ अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी कि करप्शन पे जब वो आपके पास शिकायत करते थे, गोवा में खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने ना केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए, या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है, ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं,
किस पर भारी हैं वो सत्यपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप, कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। एक फिल्म आई थी, सुना 300 करोड़ का उसका व्यापार हुआ था, कश्मीर फाइल्स। सत्यपाल मलिक जी जो बता रहे हैं, ये 300 करोड़ के ही घोटाले की कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 है। उस फिल्म पे तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। इस पे कौन मुंह खोलेगा, इस पे कौन बोलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री के करीबी 300 करोड़ का रिश्वत की ऑफर दे रहे हो, सजा किसको हो रही है? सजा एक तरह से विसल ब्लोअर को हो रही है। कौन है विसल ब्लोअर? सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज भी। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुलवामा का मामला नहीं जुड़ जाता। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तो साधी है, लेकिन तमाम और लोगों को धमकाते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में उन पर निशाना सध चुका है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुर्सी खतरे में आने वाली है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।